हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। और आज हम पढ़ेंगे 17 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहां पर भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के कच्छ में यह निर्माण करने जा रहा है एनटीपीसी। भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के खवाड़ा में कच्छ क्षेत्र के रन में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार है और सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 4.75 गीगावाट यानी कि 4750 मेगावाट होगी। और परियोजना का निर्माण एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा शाखा एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा के लिए माध्यम से किया जाएगा। और यह परियोजना एनटीपीसी की खुद को एक हरित ऊर्जा प्रमुख में बदलने की योजना का एक हिस्सा है। इसका लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। और एनटीपीसी आरईएल इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने को भी योजना है। और नवीनीकरणीय स्रोतों को उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है श्री गुरदीप सिंह और इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप GPGRAMS किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐप लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके शिकायतें दर्ज करने के लिए GPGRAMS नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री ने को बताया गया कि यह AI पावर्ड एप्लीकेशन लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा और उनका विश्लेषण करेगा एवं मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय बचाएगा और उनके निपटान में अधिक पारदर्शिता लाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरल AFC को नामित किया है। और महिला लीग की विजेता टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन चूँकि यह आयोजित नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय महासंघ ने चौथे संस्करण के चैंपियन को नामित किया है। और 2019-20 में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय महिला लीग के फाइनल में क्रिप्सा FC को हराकर गोकुलम केरल AFC राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली केरल की पहली टीम बन गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे का प्रबंधन कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार संभाला है अडानी ग्रुप समूह। गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह ने GVK समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। और इस अधिग्रहण के साथ अडानी समूह
भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में शीर्ष कंपनी बन गया है और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स द्वारा किया जाएगा, जो अदानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अधिग्रहण के साथ अदानी समूह के हवाई अड्डों को अब भारत भर के हवाई अड्डों पर कुल यात्रियों की संख्या का 1/4 हिस्सा है और कुल एयर कार्गो का 1/3 हिस्सा है। और इस समूह ने 2024 तक नवी मुंबई हवाई अड्डे के संचालन की योजना बनाई है। अडानी समूह द्वारा इन हवाई अड्डों के संचालन के लिए बोलियां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निविदा प्रक्रिया भाग लेने के बाद 50 वर्षों की अवधि के लिए जीती गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल भारत मिशन की 6ठी वर्षगांठ को किसने संबोधन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। विश्व युवा कौशल विकास 2021 और कौशल भारत मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया है और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी के युवाओं को कौशल विकास को राष्ट्रीय आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी नींव बताया है। पीएम मोदी के मुताबिक स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को उद्योग से संबंधित विभिन्न नौकरियों में प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौशल भारत मिशन पहल शुरू की गई थी और इस मिशन के तहत सरकार कई योजनाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मदद से 2022 तक एक सशक्त कार्यबल बनाना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबर आजम। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम बने हैं। यही है बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एजबेस्टन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ इतिहास रच दिया है और वह हाशिम आमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पछाड़कर पारी के मामले में 14 एकदिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। और पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी 81वीं वनडे पारी में अपना 14 नंबर का शतक पूरा किया और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज आमला ने पहले यह रिकॉर्ड बनाया था, जिन्होंने इस उपलब्धि पहुंचने के लिए 84 पारियां खेली थी। वार्नर ने 14 वनडे शतक बनाने के लिए 98 पारी खेली थी, जबकि विराट कोहली ने 103 पारी खेली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर ने अनावरण किया है। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है और यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। पश्चिमी सिंगापुर में एक जलाशय पर स्थित 7 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण सेम्पकॉर्प इंडस्ट्री की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया। यह संयंत्र 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला हुआ है और द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। 45 हेक्टेयर साइट पर 1,22,000 सौर पैनलों के से उत्पन्न बिजली सिंगापुर को दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बना देगी जहां जल उपचार प्रणाली पूरी तरह से सतत ऊर्जा द्वारा संचालित है। सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलोटन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सड़कों से 7,000 कारों को हटाने के बराबर है। बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ के पीएम है ली सियन लुंग
और यहाँ मुद्रा चलती है सिंगापुरियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन। चाइना ने यह प्रारंभ किया है। चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हैनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है और यह परियोजना चीन के राष्ट्रीय परमाणु निगम के लिंगलोंग 1 तकनीकी पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है और नया मिशन तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित इस समारोह में इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भाग लिया और संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत मोहम्मद महमूद अल खाजा ने आधिकारिक तौर पर मार्च की शुरुआत की है। यूएई की राजधानी है आबू धाबी और यहाँ पर मुद्रा चलती है अमीरात दिरहम। क्या है? दिरहम यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थी सुरेखा सीकरी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को तमस मम्मो, सलीम लंगड़े पे महत्रो, जुबैदा बधाई हो और डोली सोप बालिका वधू में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। वह आखिरी बार नेटफ्लिक्स के एंथोलॉजी घोस्ट स्टोरीज में जोया अख्तर द्वारा निर्देशित कहानी में नज़र आई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।